Hello everyone, I hope all of you are doing great. So today in this lecture we are going to important topic that is really important for the class 11th student also, for the class 10th student also and for the class 12th student also. Considering the fact कि आज मतलब बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो क्लास 11th में बिकॉज क्लास 11th का सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है और क्लास 10th के बच्चे जो 11th में आने वाले होंगे एंड इफ दे आर प्लानिंग की दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन दैट इज जेई. So today we are going to discuss each and everything like कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से उस पर्टिकुलर चैप्टर में किस किस सब टॉपिक से किस किस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आ रखा हुआ है. इफ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन देन व्हाट वाज द वेटेज मतलब कितना उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या वो क्वेश्चन मीडियम था, इजी था या फिर टफ था. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. तो यूचर है वो बेसिकली जेई मेंस जो जेई मेंस में एग्जाम हो चुका हुआ है लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू को एनालिसिस करके एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है. इफ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर जो कि है सीक्वेंस सीरीज. तो सीक्वेंस सीरीज अगर देखा जाए तो आप ये लास्ट 5 ईयर के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड यहाँ से आप डेफिनेटली एक पॉइंट तो देख ही पा रहे हो कि जो ऑन एवरेज क्वेश्चन है मतलब आप ये मान सकते हो कि ऑन एन एवरेज मैं अगर बात करूँ तो दो क्वेश्चन यहाँ से तो डेफिनेटली आता ही है. ठीक है, दो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एवरेज दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं ऑन एवरेज. यू कैन सी है 1.42 एंड सो ऑन. मतलब दो के आसपास मान के चल रहे हैं कि सीक्वेंस सीरीज से दो क्वेश्चन तो रहेगा ही. अब इसके अगर हम टॉपिक को देखें कि क्या क्या टॉपिक अपने को सीक्वेंस सीरीज में पढ़ना होता है तो एक जो यहाँ पे जो समेशन ऑफ सीरीज है जो आपको पता होगा कि एजीपी के बाद जो हम लोग मिससेलेनियस टाइप देखते हैं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है. लाइक दे हैव आस्क्ड पार्टिकुलरली समेशन ऑफ सीरीज से उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है और इसमें इजी तो क्राइटेरिया बहुत कम ही है मतलब इजी कम पूछे हैं उन्होंने, या तो वो मीडियम है या फिर वो टफ है. तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसकी अगर मैं बात करूँ तो समेशन अच्छे से पूरे जो भी मतलब वहां पे हम लोग पैटर्न देखते हैं कि अगर टर्म्स एपी में है एंड सो ऑन. बिकॉज आज का जो लेक्चर है वो उसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इन डिटेल जा करके कि क्या क्या उसमें हो रहा है बिकॉज वो किसी और लेक्चर के लिए रहेगा. एंड इफ यू वांट कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर अपने को डिस्कशन करना चाहिए यू जस्ट लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक विथ यू गाइस. तो समेशन ऑफ सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन है. फिर अगर हम देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है ज्यादा. फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एजीपी है आपका बेसिकली उससे क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड एंड मिक्स प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि एपीजीपी को कंबाइन करके जो क्वेश्चन है वो कुछ 17 है. इन कैन जस्ट हैव अ लुक कि टफ मीडियम एंड इजी और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी से जो क्वेश्चन है वो टोटल 25 क्वेश्चन है और यहाँ पे जो अपन इनइक्वालिटीज देखते हैं और ये जो ए एम जी एम एच एम देखते हैं तो ए एम जी एम मतलब ए एम जी एम एच एम से तो क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी 0, 5 एंड 0 तो टफ क्वेश्चन तो नहीं है मीडियम ही है. बट हाँ इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन अगर देखें अपन तो 1 इनइक्वालिटीज से है इजी, 3 मीडियम है और टफ 0 है. तो ऑल टुगेदर 4 है यहाँ पे पर्टिकुलरली. तो 4 क्वेश्चन है. और अगर हम बात करें एचपी से तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से लास्ट 5 ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हुआ है दैट यू कैन सी. तो आई एम श्योर कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जो आपका प्लानिंग होगा एग्जाम के लिए वो भी क्लियर होगा यहाँ पे किस तरीके से आपको रिवाइज करना है. तो ये जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है. मैं यहाँ पे लगे हाथ लिख भी दे रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम से. और क्लास 12th का भी अगर ऐसा आपको एनालिसिस चाहिए तो जस्ट लेट मी नो. एंड जाते जाते मैं ये भी बता के जाऊंगा कि किस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना करना ही चाहिए वो बिकॉज वो क्लास 12th में हम लोग का जब क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास 12th में क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए ताकि क्लास 12th का जो भी लेक्चर होगा वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, राइट. तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल थ्योरम इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ये भी इम्पोर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो ऑन एवरेज वही तरीका मैं बोल सकता हूँ कि 1.9 टू 1.26 एंड सो ऑन. तो ऑन एवरेज दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है. दे हैव आस्क्ड बेस्ड ऑन द ट्रेंड जो अपन 5 ईयर का देखेंगे तो. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वो है से इट कैन बी कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा एंड सो ऑन.
तो उससे मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा हुआ है। यहाँ पे या तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है मीडियम है या फिर ईज़ी है। इसमें बात करूँ जो ये 75 वाला है। बाकी यू कैन सी द पैटर्न। ये जो I प्लस एफ लिखा हुआ है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई एक्सपेंशन देते हैं और उसमें हम पूछते हैं कि भाई इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो या तो वो इजी है या फिर वो मीडियम कैटेगरी में है। सो आई एम श्योर कि ये भी टॉपिक का जो एनालिसिस होगा चैप्टर का, ये भी कंप्लीट होगा। बात करें पीएनसी का, पीएनसी से ऑन एवरेज एक क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो। इसी बहुत सारे बच्चे को टफ भी लगता है, बट पीएनसी इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बिकॉज ये ना आपको एक थॉट प्रोसेस के लिए प्रेरित करता है। लाइक पीएनसी चैप्टर का काम यही है कि वो आपके मेंटल एबिलिटी को, आपके दिमाग को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है, एंड दैट्स रियली गुड। बिकॉज अगर आपका पीएनसी अच्छे से स्ट्रांग है, तो फिर आप टी में भी जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है उसको आप इजीली कर सकते हो। और कुछ कुछ जो अपन फार्मूला बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम में जो हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए जो फार्मूला देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन पीएनसी से भी होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग पीएनसी से भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका पार्टिकुलरली पैटर्न लिखा हुआ है कि बेसिक परमुटेशन से क्वेश्चन जो है कंस्ट्रेंट कि आपको इस तरीके से अरेंज करना है, मेक श्योर कि वो उसके साथ ना बैठे, वो उस एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब टॉपिक्स है डेट यू कैन सी। एंड इससे क्वेश्चंस उन्होंने पूछ ही रखा हुआ है। डी एलिमेंट जो अपन लास्ट में करते हैं इसमें, उससे एक ही क्वेश्चन अब तक आया हुआ है। समेशन ऑफ नंबर्स पे भी क्वेश्चन देखा जाए तो 0 to 1 मतलब 0 फैक्टोरियल पे भी कुछ ये क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 101 मतलब इजी मीडियम टफ पर है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम पर भी आप देख सकते हो, परमुटेशन एंड ज्योमेट्रिक परमुटेशन पे। तो यू विल हैव एन आइडिया, रफ आइडिया कि किस पर्टिकुलर सब टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो दिस वाज आल्सो प्रीटी इजी टू यू गाइस। अब अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 11th में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, बट कुछ पार्ट हम लोग क्लास क्लास 12th में भी करते हैं। की बात करोगे तो यहाँ से भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन तो रहा ही है, मतलब ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी उन्होंने पूछा ही है। एंड अगर मैं टॉपिक वाइज की बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने से मतलब बेसिक जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यू कैन सी कि किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे और क्या उसका क्राइटेरिया है। तो आई एम श्योर कि ये भी पार्ट आपका इजी होगा, मतलब इजी इन द सेंस कि टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस, बिकॉज भर भर के क्वेश्चन इसमें टाइम दे हैव आस्क्ड इन बोथ पेपर 1 and 2 आल्सो। और मेंस में भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन रहता है। और आप यहाँ पे देखोगे तो इजी क्वेश्चन का मतलब जो कि इजी कैटेगरी में था, एंड टफ में 48 एंड मीडियम में 56। तो इससे क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। टॉपिक यू कैन सी ज्योमेट्री से क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ है। फिर कंजुगेट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट से अलजेब्रा है, और यहाँ पे आपका डीएमटी हो गया या फिर सो दीज पर्टिकुलर सब टॉपिक से उन्होंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे हुए हैं। अब मैं बात करूं कि कोनिक सेक्शन का, तो इलिप्स में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, मतलब आप देख सकते हो एक क्वेश्चन इलिप्स से रहता है। एंड एक क्वेश्चन रहता है, और इसमें अगर अपन देखेंगे तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उससे ज्यादा क्वेश्चन रहा है। फिर टेंजेंट पे उन्होंने और इस तरीके से यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखा हुआ है दैट यू कैन सी इन द कैटेगरी ऑफ इजी मीडियम एंड टफ एंड ओवरऑल व्हाट इज द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। सो यू विल हैव एन आइडिया कि किस पर्टिकुलर सब टॉपिक से आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। नाउ इफ आई विल कम टू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ही बेसिक माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। इससे भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। एंड इसमें टफ तो उन्होंने कम ही पूछ रखा है, एंड यहाँ पे या तो वो इजी है या फिर वो मीडियम है। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द सब टॉपिक्स कि किस सब टॉपिक से उन्होंने कितना क्वेश्चन पूछ रखा है। नाउ इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर दैट इज द पैराबोला। तो पैराबोला में भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, ऑन एवरेज एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे इक्वेशन जो है पैराबोला का उससे ज्यादा क्वेश्चन है। फिर टेंजेंट पर है, एंड फिर कॉमन टेंजेंट पर है। तो यू कैन सी द सब टॉपिक्स इजी मीडियम टफ कैटेगरी एंड ओवरऑल। सो दिस विल हेल्प यू बेसिकली टू प्रिपेयर
अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक्स आपका छूट चुका होगा या फिर जिस टॉपिक में भी आपको लग रहा होगा कि मेरे को रिवाइज करना है, तो किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, दिस विल हेल्प यू टू हैव योर रिवीजन इन अ प्रॉपर वे. And the next one is a quadratic equation. यहाँ से भी they have asked one question on average. One question they have asked on average, and roots and coefficient को लेकर के they have asked कि relation of roots and coefficient ज़्यादा question है इसमें. तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो टफ 21 है, इजी या मीडियम का संख्या ज़्यादा है. तो यू कैन हैव एन आइडिया कि हाँ किस तरीके से इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब ये सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन है इसमें, है ना. ऑन एवरेज एक क्वेश्चन है इसमें. एंड टॉपिक वाइज अगर हम देखें यहाँ पे तो इक्वेशन, लाइन, टेंजेंट, तो ये कॉमन पैटर्न है. आप अगर देखोगे ना तो हर एक यूनिट में ये कॉमन पैटर्न ही है. तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं. और डेफिनेटली मीडियम ज़्यादा है, इजी थोड़ा सा उससे कम है, और टफ जो है वो भी ठीक ठाक लेवल पर है. बट इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सही होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. अब अगर हम बात करें हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन एवरेज इसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख सकता है. एंड अगेन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल पे इस पे जाते हैं. मिक्स क्वेश्चन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला पे भी क्वेश्चन है. तो ऑल टुगेदर यू कैन सी द टेबल कि किस तरीके से इजी, मीडियम, टफ एंड ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इसमें. एंड नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है. इसमें आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए. एंड जो अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं और वो पता होना चाहिए आपको, वेरिएंस का एंड ऑल दिस थिंग का, कि जब डेटा पॉइंट को किस तरीके से चेंज करेंगे तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. उससे क्वेश्चन इजीली और जल्दी हो जाता है. तो ऑन एवरेज इसमें भी एक क्वेश्चन है. एंड यू कैन सी द सब टॉपिक्स किस तरीके से उन्होंने कितना क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है. तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे ज़्यादा क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से है. तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू स्कोर वेल. And again, I'm saying if you feel that you want to have a discussion of any topic, just let me know. We'll have a particularly, a dedicated lecture on that particular topic, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो. इससे आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से इसको रिवाइज करना है. अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का, तो इससे देखो ऑन एवरेज अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन भी कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है. बट एक क्वेश्चन मान लो यहाँ से आ ही रहा है. और टी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 12th में बहुत जगह काम आएगा ये आपको. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब ये टॉपिक अपन इसलिए नहीं पढ़ते कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है. इस टॉपिक चैप्टर का एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में है. सो मेक श्योर करो कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करो. यही जो है आपका क्लास 12th का जो टॉपिक है, ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. और कहीं ना कहीं 12th का जो भी आपका कैलकुलस का पार्ट है, उसमें आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक वहाँ पे आपको यूज पड़ेगा. यहाँ पे देख सकते हो ऑन एवरेज ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं, 88 क्वेश्चन थे बस. बट इसमें भी सम एंड डिफरेंस, मल्टीपल एंगल फार्मूला से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है. तो यू कैन जस्ट हैव ए लुक ऑन द टॉपिक वाइज किस तरीके से कितना क्वेश्चन आ रखा हुआ. टी इक्वेशन का, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का बात करूँ तो इसमें इक्वेशन एंड इन इक्वेशन हम लोग दो पार्ट करते हैं. मतलब इनइक्वालिटीज की बात करें तो इससे ऑन एवरेज एक क्वेश्चन रहता है. इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नहीं पूछा था इस, बट ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ट्रिगो फेज 1. ये तो आपको डेफिनेटली करना ही है, ट्रिगो फेज 1. एंड इसमें भी आप देख सकते हो, बिकॉज इट्स अप टू यू. जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो 11th में हैं, दे विल गेट एन आइडिया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो इंस्टीड ऑफ लिविंग एवरीथिंग, यू कैन जस्ट सी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकता है. एंड यू जस्ट हैव टू करेक्ट कि हाँ मेरे को 15 क्वेश्चन तो आउट ऑफ क्वेश्चन सही हो जाए, काम बन जाएगा, है ना. तो यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ रफली इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो. अगेन यू कैन सी कि इक्वेशन से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और इनइक्वालिटीज से बहुत कम ही क्वेश्चन है. इनइक्वालिटीज से एक क्वेश्चन मतलब उन्होंने पूछा था, वो भी मीडियम कैटेगरी में था. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि यू हैव टू नो डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. दिस पार्ट वाज आल्सो प्रीटी क्लियर टू यू. एंड लास्ट है ये लॉगरिथम. इसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑन एवरेज एक क्वेश्चन मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 था, इसमें 4 एंड सो ऑन. तो मतलब एक क्वेश्चन अगर आप इसमें एक्सपेक्ट करते भी हो, एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा. और इसमें भी दो ही पार्ट है. बेसिक जो लॉग का अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज, बेसिक लॉग के प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो. और इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटीज से भी इसमें क्वेश्चंस रह चुका हुआ है. और टफ कैटेगरी में एक क्वेश्चन जो अभी तक आया हुआ है वो है इनइक्वालिटीज से ही.
लॉगरिथम के बेसिक्स है तो टफ क्वेश्चन नहीं है, वहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। लॉग का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज क्लास 12th में अगेन ये लॉग हर एक जगह दिखेगा आपको, डोमेन रेंज निकालने में फंक्शन में ही। तो मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद द लॉग ऑल्सो। तो अब मैं अगर बात करूँ कि किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है जो कि क्लास 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो एक तो लॉग को आप अच्छे से कर लो, ठीक है। एक आप ट्रिगो फेज 1 को अच्छे से कर लो आप। एंड स्टैट तो क्लास 11th का है, उसका 12th के एज सच कोई रिलेशन है नहीं, ये थोड़ा सा कम ही आपको यूज पड़ेगा उधर। अगर आप बिल्कुल ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ही कुछ रिवाइज नहीं किए, बट दे वांट टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास 12th, तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली कर लो। स्ट्रेट लाइन इसलिए कि जब आप वेक्टर 3D करोगे तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा आप उसको इज एबल टू रिलेट दिस चैप्टर विद द लाइक 3D ज्योमेट्री एंड द वेक्टर अलजेब्रा। फिर आप इलिप्स अगर नहीं किए हो तो इट्स अप टू यू। कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो ताकि एक रफ आइडिया रहे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी। तो क्लास 12th में अपन करते ही हैं, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और जेई में भी इसमें क्वेश्चंस आता ही है। पीएनसी आपको अगर लग रहा हो कि नहीं मेरे को एकदम धांसू लेवल का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको पीएनसी पहले से। एंड बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में ही हम लोग करते हैं इसको कंप्लीट। एंड सीक्वेंस सीरीज आप कर लो, बिकॉज फंक्शन में या फिर कहीं भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखे सीक्वेंस का तो आप सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। वरना ट्रिगो फेज 1 ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही कुछ रिवाइज नहीं किए हैं, दे जस्ट वांट कि हाँ मेरा बस कैसे भी करके नैया पार लग जाए। तो ट्रिगो फेज 1 है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगो फेज 1। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रिगो फेज 1 के बाद लॉग आप अच्छे से कर लो, स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर लो आप, स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर लो। और ट्रिगो फेज 1 हो गया, लॉग हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया आपका। इसमें लॉग के साथ ना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को भी ऐड कर रहा हूँ, एफओएम तो बिल्कुल ही कंप्लीट होना चाहिए आपका, तब जा करके आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा 12th में और इंटरेस्ट भी आएगा आपको 12th में जब आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो ट्रिगो फेज 1 हो गया, लॉग हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, ट्रिगो फेज 1 हो गया। एफओएम देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया आपका एफओएम का, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फिर ट्रिगो फेज 1, फिर लॉग, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना तो आपका कंप्लीट होना चाहिए क्लास 11th से। अगर मैं देखूँ तो क्लास 11th से इतना तो कंप्लीट डेफिनेटली होना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो 12th में भी है, बट 11th का अगर आप अच्छे से कर लो तो वेल एंड गुड है। क्वाड्रेटिक का बेसिक्स पता होना चाहिए, बिकॉज यार रेंज डोमेन में काम आता है वो सब। यही है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। So that's all for the today's class, and make sure to all of your friends जो कि क्लास 11th में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड विथ योर 12th ग्रेड ऑल्सो जिनको कि लग रहा है कि किस टॉपिक से कितना रिवाइज किया जाए ताकि वो जेई के लिए मेरा काम बन जाए। बस मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। we'll have a different session for the but currently we are focusing on the mains। you think कि किसी भी particular सब टॉपिक पे या टॉपिक पे you want to have a proper dedicated lecture, just let me know, we'll have that also। So much, have a great time ahead, I will see you in the next lecture, thank you so much।